ईरान ने पाकिस्तान को जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ का जवाब दे दिया है। अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करते हुए अपनी 5 शराइत पेश कर दी। ईरान और ईरानी क़यादत पर हमले बंद करने और दोबारा हमले न करने की जमानत मांग ली। जंग में होने वाले ईरानी नुकसान का हर्जाना तलब कर लिया। मुतालबा किया कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। जंग इन मुतालबात के माने जाने पर ही बंद होगी। इससे पहले अमरीकी खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीका ने अपनी 15 तजावीज़ में कहा था कि ईरान अपना जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम रोके, आबनाए हुर्मुज़ खोले, मुसल्लह ग्रुपों की हिमायत बंद करे, आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को निगरानी की इजाजत दे। एक तरफ ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी जानिब अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में 2000 पैराट्रूपर्स तैनात करने का फैसला भी कर लिया है। मामले से बाखबर अमरीकी हुकाम ने अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में बताया कि पेंटागन ने फौज की 82वीं एयरबॉर्न डिवीज़न के तकरीबन 2000 एहलकारों को खित्ते में भेजने का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक इन फौजियों की तैनाती का मकसद सदर डोनाल्ड ट्रंप को मज़ीद अस्करी ऑप्शंस फराहम करना है। ऐसे वक्त में जब ईरान के साथ मुमकिन मज़ाकरात पर गौर किया जा रहा है, पैरा ट्रूप्स की तैनाती को अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को जंग के खात्मे के लिए 15 नुकाती मंसूबा भी पेश किया है। ताहम अभी तक इस पर ईरान का बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया है। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि अभी ये वाज़े नहीं कि पैरा ट्रूप्स को खित्ते में किस मुकाम पर तैनात किया जाएगा। ताहम इम्कान है कि इन्हें ऐसे मुकाम पर रखा जाएगा जहां से ईरान को हदफ बनाया जा सके। इससे पहले मुख्तलिफ औकात में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप कह चुके हैं कि वो ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने के इम्कान को मुस्तरद नहीं करते। 82वीं एयरबॉर्न डिवीज़न इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स का हिस्सा है, जो दुनिया में कहीं भी 18 घंटों के अंदर तैनात होने की सलाहियत रखती है। दानियाल सैयद, जियो न्यूज़। इस पर ईरान का रद्दमल भी आ चुका है। ईरान ने यह कहा है कि वो खित्ते में अमरीकी फौजियों की तैनाती पर गहरी नज़र रखे हुए है। ईरानी सरजमीन के दिफा के लिए ईरानी हुकाम के अज़्म को आजमाया ना जाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने एक बयान में कहा है कि ईरान खित्ते में अमरीकी सरगर्मियों और ख़ास तौर पर अमरीकी फ़ौजियों की तैनातियों पर गहरी नज़र रखे हुए है। बाकर कालिबाफ ने कहा कि जो कुछ दुश्मन के जर्नेलों ने बिगाड़ा है उसे सिपाही ठीक नहीं कर सकते। ईरानियों के अपनी सरजमीन के दिफा के अज़्म को आजमाने की कोशिश ना की जाए। इससे पहले ईरानी फ़ौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा था कि अमरीका अपनी शिकस्त को मुआहदे का नाम ना दे। खित्ते में इस्तेहकाम ईरानी अफवाज की ताकत से ही मुमकिन है। बहुत जल्द खित्ते में अमरीकी सरमायाकारी के आसार ख़त्म हो जाएंगे। इसी दौरान मुमकिन ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर बात करते हुए तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने मसालिहत के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत दीगर मुल्कों के सिफारतकारों से राब्ते में है। तर्जुमान ने कहा यह बहुत फितरी बात है कि ईरान के पड़ोसी ममालिक और खित्ते के दीगर ममालिक खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर फिक्रमंद है। हर कोई अपने अपने तौर पर कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह अमन बहाल हो सके। उन्होंने तस्दीक की कि ईरान दीगर मुल्कों से मिलने वाले पैगामात का जवाब दे रहा है। ताहम कहा कि ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो अपना दिफा जारी रखेगा। दुनिया को पता होना चाहिए कि जंग अमरीका और इसराइल ने शुरू की थी और वो जंग ताहाल जारी है। ऐसे में सिफारतकारी के अमरीकी दावों पर यकीन करना मुश्किल लगता है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने एक बार फिर ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद की। कहा पाकिस्तान समेत कुछ दोस्त ममालिक तेहरान और वाशिंगटन में मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये कोशिशें ईरान पर मुसल्लत करदा जंग के खात्मे में मददगार साबित होंगी। राहिल सलमान, जियो न्यूज़। पूरी दुनिया में सिफारतकारी की कोशिशों पर आने वाले रद्दअमल और पाकिस्तान के किरदार के हवाले से हमने आपको अपडेट्स दी। अब ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में भी बात करेंगे सहाफ़ी जॉन हुसैन से, उनसे कुछ ताज़ा तफसील आपके लिए हासिल करेंगे। जॉन, ये बताएगा कि अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स पर तो हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन दीगर इलाकों पर जो हमले किए जा रहे हैं उससे मुताल्लिक़ क्या मालूमात सामने आ सकी हैं अब तक? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। हमलों के अंदर कमी देखी गई है। इस्फहान के अंदर, खुर्रमाबाद के अंदर जो हमले हुए थे वो हुए थे। अब बाकी जो आज की सूरत हाल है वो ये है कि हमले बहुत मिनिमल हैं।
कोई हमले जो हैं वो नहीं हो रहे एज सच। और उसके साथ साथ जो ईरान की हमले हैं वो तो जारी हैं। दिमोना के ऊपर अभी भी जब मैं आपको वॉइस नोट भेज रहा हूँ, दिमोना के ऊपर एक नया हमला किया गया है। 80 वेव्स अभी तक लॉन्च कर चुका है ईरान। तो ईरान की तरफ से हमले जारी हैं और वहाँ से भी हमले हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम हमले हो रहे हैं इस वक्त। जॉन, ये बताएगा कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, मुमकिन तौर पर होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, इनसे मुताल्लिक ईरानी मीडिया में और ईरानी अवाम में किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? देखें, यहाँ जो डिमांड्स की बात आ रही है, मुज़ाकरात की बात आ रही है। मुज़ाकरात इनडायरेक्टली जो है कंट्रीज़ के थ्रू कंडीशंस भी भिजवाई जा रही हैं मेरी मालूमात के मुताबिक, और पाकिस्तान के साथ बात भी हुई है, कंडीशंस भी बताई गई हैं। और यहाँ पे जो डिमांड्स हैं, सेंट्रली डिमांड्स उस मिसट्रस्ट को रिमूव करने के लिए कि अमेरिका जो है वो दोबारा हमला ना करे। तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल अमेरिका की लीविंग द रीजन और इजराइल दोबारा जो है वो अग्रेशन ना करे, और कॉम्पनसेशन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के नए टर्म्स, ये सारी कंडीशंस अभी दोबारा रीअफर्म की जाएंगी ऑफिशियली भी। और यहाँ पे जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है उसको स्टेबलाइज करना। जॉन हुसैन, इस बारे में कोई हकीकत पता लग सकी है कि अमरीकी इस दावे में कितनी सच्चाई है कि उनकी जानिब से कहा गया है कि ईरान में सिविल आबादी को निशाना नहीं बनाया गया? देखिए, ये जो बात है कि सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बना रहे, इसका तो विजुअल एविडेंस हमारे पास मौजूद है। डबल टैप स्ट्राइक्स जो हैं वो जहाँ की हैं अमेरिका ने, वो भी सामने है, नज़र आ रहा है। पब्लिक स्क्वायर्स में जो इनकलाब स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, आपने खुद भी देखा कि रैली में आपके सामने जो है वो एक्सप्लोजन आपको देखी गई। और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स हैं, 240 से ज़ायद अस्पताल और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, 50 एम्बुलेंसेज के करीब और रेस्क्यू ऑफिस के ऊपर हमला करना, तो ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा वाकया हुआ था मीनाब का, वो आपने खुद ही देखा कि वो कहने के वो निशाना नहीं बना रहे, फिर उन्होंने कहा कि ईरान ने शायद खुद ही हमला किया, लेकिन फिर दोबारा उनकी जो मीडिया की तरफ से और इंटरनल असेसमेंट्स की तरफ से कंफर्मेशन आई कि अमेरिका की ही जो है वो आर्सेनल यूज़ हुई है, इसके अंदर टॉमाहॉक मिसाइल्स यूज़ हुई हैं। जॉन हुसैन, आपको बहुत शुक्रिया। तेहरान से जॉन हुसैन अपडेट कर रहे थे ताज़ा तरीन पेशरफ्त के हवाले से, और ईरान में क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है उसके बारे में।